ओम नमस्ते जी। 20वीं श्रव्य कणिका, दयानंद दिवाकर। लेखक श्री आदित्य मुनि जी, वानप्रस्थ। गत श्रव्य कणिका में 3 तत्वों में से वायु तत्व और पित्त तत्व, इसकी चर्चा हम सुन चुके थे। अब क्रमशः तीसरा है श्लेष्मा तत्व। रस प्रधान पंचभूतों का सारांश ही श्लेष्मा है। देह की सब ग्रंथियों को और देह के सब धातुओं को यह श्लेष्मा ही पोषण करता है। यह श्लेष्मा ही विशेष रूप से जीर्ण होकर लवण रस में परिणत होता है। श्लेष्मा ही देह के बल स्वरूप ओजः धातु नाम से अभिहित है। श्लेष्मा ही देह रक्षण, देह गठन और देह पोषण करता है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, इन धातुओं का सार रूप यही तेज या ओज है। ओज देह स्थिति का कारण है। देह में ओज वृद्धि होने से देह की तुष्टि, पुष्टि, बल का उदय होता है। श्लेष्मा भी 5 भागों में विभक्त होकर देहों को धारण कर रहा है। श्लेष्मा के 5 भाग इस प्रकार हैं। प्रथम क्लेदन श्लेष्मा, द्वितीय अवलंबन श्लेष्मा, तृतीय रसन श्लेष्मा, चतुर्थ स्नेहन श्लेष्मा और पंचम शोषण श्लेष्मा। पहला है क्लेदन श्लेष्मा और उसके कार्य। क्लेदन श्लेष्मा अन्नों को रस में जारित करके उसको क्लिन्न अर्थात चूर्ण और गंधित करता है। खाद्य वस्तुओं को उदर में प्रविष्ट करने के साथ साथ पाकस्थली के धमनी गात्र की शुद्र शुद्र ग्रंथियों से यह रस निकलकर खाद्य वस्तुओं को जीर्ण और फेनमय करता है। यह क्लेदन श्लेष्मा ही पाकस्थली का पाचक रस है। अग्निताप से जल उत्तप्त होकर अन्न को जिस रूप में सिद्ध करके कोमल और नरम करता है, ठीक उसी तरह पाचक पित्त के ताप से यह पाचन रस या क्लेदन श्लेष्मा उत्तप्त होकर अन्न को क्लिन्न और आर्द्र करता है और अन्न को रस के रूप में परिणत होने में मदद करता है। अन्न से भी एक प्रकार का पाचक रस निकलकर अजीर्ण या अर्धजीर्ण अन्न को जीर्ण करने में मदद करता है। यह ही क्लेदन श्लेष्मा है। यह क्लेदन श्लेष्मा दूषित होने से अजीर्ण, अग्निमांद्य और रक्त की कमी आदि रोगों को उत्पन्न करती है। द्वितीय है अवलंबन श्लेष्मा और उसके कार्य। लौह यंत्र तैल चर्चित न होने से गतिमान नहीं होता। तैल चर्चित रहने पर ही लौह यंत्र के एक अंग के साथ दूसरे अंग का घर्षण नहीं होता। अवलंबन श्लेष्मा का शैत्य गुण पित्त के उत्ताप से भी देह यंत्रों को बचाता है। अवलंबन श्लेष्मा संपूर्ण शरीर में रहता है, लेकिन वक्षः स्थल ही उसके रहने का प्रधान स्थान है। हृदय यंत्र और फेफड़ा इस अवलंबन श्लेष्मा से सिक्त रहता है, इसीलिए वक्षः अस्थियों से इसका संघर्षण नहीं होता है। वायु ही इस अवलंबन श्लेष्मा को देह के सर्वांशों में भेज देता है और देह यंत्रों को सिक्त करके संचालन करता है। अवलंबन श्लेष्मा दूषित होने पर शरीर में आलसता और जड़ता आती है। तृतीय है रसन श्लेष्मा और उसका कार्य। रसना स्थान अर्थात जिह्वा को केंद्र करके जिस श्लेष्मा की उत्पत्ति होती है उसी का नाम रसन श्लेष्मा है। इसका दूसरा नाम बोधक श्लेष्मा है। साधारण भाषा में इसका नाम लार या लाला स्राव है। यह लाला ग्रंथि निःसृत रस है। यह रसन श्लेष्मा ही जिह्वा में रसास्वादन को जगाता है।
यह अन्न की परिपाक क्रिया में मदद करता है। दूषित होने से अक्षुधा की सृष्टि होती है। सब खाद्य ही स्वादहीन मालूम पड़ता है। चतुर्थ श्लेष्मा है स्नेहन या तर्पक श्लेष्मा। यह श्लेष्मा अपने रसस्राव द्वारा सब इंद्रियों की तृप्ति, तुष्टि और पुष्टि करती है। देह की ग्रंथियां रक्त के सारांश रस को जीर्ण करके ही सुपुष्ट होती हैं। इन सुपुष्ट ग्रंथियों से ही स्नेहन या तर्पक श्लेष्मा क्षरित होती है। यह तर्पक श्लेष्मा ही सब देह यंत्रों की पुष्टि करती है। इस तर्पक श्लेष्मा के आंशिक अभाव से भी देह का स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है। सब देह यंत्रों पर ही तर्पक श्लेष्मा का विशेष प्रभाव है। चक्षु और कर्णेंद्रियादि तर्पक श्लेष्मा से अपनी अपनी पुष्टि ले लेते हैं। यह श्लेष्मा का अभाव हो जाने पर दृष्टि शक्ति और श्रवण शक्ति का ह्रास हो जाता है। तर्पक श्लेष्मा का प्रधान केंद्र या कर्म स्थान मस्तिष्क है। तर्पक श्लेष्मा को ही सोम धारा या अमृत धारा बोला जाता है। मस्तक स्थित और मस्तक क्षरित इस सोम धारा के द्वारा ही देहस्थ समस्त धातु सदा प्राणवान रहते हैं। यह स्नेह या तर्पक श्लेष्मा ही सूक्ष्म रूप से सब चर्म स्थानों में व्याप्त रहकर स्थानों को निरोग रखती है। श्लेष्मा के दोषयुक्त होने से स्मृति शक्ति और श्रवण शक्ति ह्रास को प्राप्त होती है। अब पंचम है शोषण श्लेष्मा तथा उसका कार्य। देह की सब अस्थि संधियां या अन्य संधियां जिस रसधारा से सदा प्लावित रहती हैं, उसी का नाम शोषण श्लेष्मा है। इसके रहने से अस्थि संधियों में संघर्षण नहीं होता। यह श्लेष्मा अस्थियों के संधि स्थानों में स्नायु और मांसपेशियों को सबल, स्वस्थ और सरस रखता है। इसलिए अंग प्रत्यंग वगैरह यथोचित रूप से संचालन करने में असुविधा नहीं होती। इस शोषण श्लेष्मा के दूषित होने से अस्थि संधि स्थानों में रोग विष संचित होता है और वहां वात रोग का आक्रमण होता है। आगे प्रकरण आ रहा है त्रिदोष का। केवल वायु, केवल पित्त या केवल श्लेष्मा के दूषित होने से जिस रोग की उत्पत्ति होती है वह एक दोषज रोग कहलाता है। इसकी चिकित्सा सहज है। वायु पित्त, वायु श्लेष्मा या पित्त श्लेष्मा के प्रकोप से जो रोग उत्पन्न होता है उसका आरोग्य लाभ एक दोषज से कठिन होता है। और त्रिधातु के प्रकोप से जो रोग उत्पन्न होते हैं वह बहुत ही मारात्मक होता है। श्वास प्रश्वास एवं आयु। स्वामी योगानंद ने कहा था, मनुष्येतर प्राणी, पशु पक्षी, सर्प आदि भी प्राणायाम करते हैं। मनुष्यों ने उनसे ही प्राणायाम को सीखा है। श्वास प्रश्वास के साथ जीवों की आयु का निकट संबंध है। श्वास प्रश्वास जिस प्राणी का जितना कम होता है उसकी आयु उतनी ही अधिक हो जाती है, और श्वास प्रश्वास जितना अधिक होगा उतनी ही आयु कम हो जाती है। प्राचीन योगियों ने समय का परिमाण और श्वास प्रश्वास की संख्या के अनुपात से आयु का हिसाब निकाला था। आधुनिक योगियों ने 1 मिनट के समय को इकाई मानकर हिसाब प्रकाशित किया है। पंडित लेखराम आर्यपथिक द्वारा संकलित स्वामी दयानंद के जीवन चरित्र के तृतीय भाग के अध्याय 8 सत्यार्थ प्रकाश एक दृष्टि में भी इसी प्रकार की एक तालिका दी गई है, जो तालिका हम आपको सुना रहे हैं। कछुआ 4 से 5 प्रति मिनट में 4 से 5 श्वास प्रश्वास लेता है। आयु के वर्ष उसके हैं 150 से 155। सर्प 7 से 8 प्रति मिनट श्वास प्रश्वास लेता है। इसकी आयु है 120 से 122 वर्ष। हाथी 11 से 12 प्रति मिनट श्वास प्रश्वास लेता है।
और उसकी आयु है 100 से 120 वर्ष। मनुष्य 12 से 13 श्वास प्रश्वास प्रति मिनट लेता है और आयु है 100 से 150 वर्ष। घोड़ा 18 से 19 प्रति मिनट श्वास प्रश्वास लेता है, आयु है 48 से 50 वर्ष। बिल्ली 24 से 25 श्वास प्रति मिनट लेती है और उसकी आयु है 12 से 13 वर्ष। छाग यानी बकरा 23 से 24 श्वास प्रति मिनट लेता है और उसकी आयु है 12 से 13 वर्ष। कुत्ता जो 28 से 29 श्वास लेता है और उसकी आयु के वर्ष हैं 13 से 14। बंदर 31 से 32 श्वास प्रश्वास प्रति मिनट लेना और आयु है 20 से 21 वर्ष। कबूतर 37 से 38 श्वास प्रश्वास, आयु है 8 से 9 वर्ष। और शशक यानी खरगोश 38 से 39 श्वास प्रश्वास प्रति मिनट और आयु के वर्ष हैं 8 से 9 वर्ष। आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम दे रहे हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।